नमस्कार। आज हम गीता की एक बहुत जानी मानी शिक्षा को समझने वाले हैं और देखेंगे कि मॉडर्न कॉर्पोरेट जीवन में वो कितनी प्रासंगिक है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा नजरिया है जो काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आखिर ये जो कॉर्पोरेट लाइफ है, इसमें इतना स्ट्रेस, इतना तनाव होता क्यों है? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब ना अक्सर हमारी उम्मीदों में, हमारे फोकस में ही कहीं छिपा होता है। हाँ, तो ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रेस का चक्र है ना, ये अक्सर शुरू होता है आउटकम बेस्ड प्रेशर से, मतलब नतीजों के दबाव से। जरा सोचिए, ज्यादातर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में सक्सेस को कैसे नापते हैं? कुछ खास लक्ष्यों से, कुछ पहले से तय नतीजों से। बस सारी कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। ये लिस्ट, ये तो हम सबको जानी पहचानी लगती है कि नहीं? प्रमोशन, बोनस, सैलरी हाइक, प्रोफेशनल जिंदगी अक्सर इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती एक दौड़ सी बन जाती है। हम सब बस लगातार इन बाहरी नतीजों के पीछे ही भागते रहते हैं। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। जब काम का मकसद ही सिर्फ रिजल्ट पाना रह जाए, तो ये ऐसे साइकिल को जन्म देता है जिसमें निराशा होती है, स्ट्रेस होता है और दूसरों से कंपैरिजन तो होता ही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं हैं। तो भाई, इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? मजे की बात यह है कि इसका हल एक बहुत ही पुराने प्राचीन ज्ञान में छिपा है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो आज भी उतना ही कारगर है, उतना ही सच है। यह है वो मुख्य शिक्षा। गीता का ये श्लोक हम सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। देखिए, ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, बल्कि काम और जिंदगी को देखने का एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में इसका असल मतलब क्या है। सीधी सी बात है, ये अपने फोकस को रिजल्ट से हटाकर एक्शन पर, यानी कर्म पर लाने की बात है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। इस सोच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टारगेट्स या रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अरे भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, हमें ये समझना होगा कि जो फाइनल रिजल्ट है वो शायद पूरी तरह हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन हमारा कर्म, हमारी कोशिश, वो तो 100% हमारे ही हाथ में है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? यही कि अपने काम की क्वालिटी और ईमानदारी पर फोकस किया जाए और ये विश्वास रखा जाए कि सही रिजल्ट सही समय पर खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब फोकस प्रोसेस पर हो, इनाम पर नहीं। तो अगर इस पूरी सोच को एक लाइन में समेटना हो तो ये एक आसान सा मॉडर्न मंत्र बन सकता है। प्रयासों पर ध्यान दें, परिणामों की चिंता पर नहीं। जब भी तनाव महसूस हो, बस इस एक लाइन को याद कर लेना ही काफी हो सकता है। अच्छा, इस माइंडसेट को अपनाने का असली फायदा क्या है? ये सिर्फ काम की बात नहीं है, असल में ये मानसिक शांति, मेंटल पीस पाने का एक पक्का रास्ता है। देखिए, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके बड़े साफ नतीजे हैं। पहला स्टेप क्या है? लगातार अपने कर्म पर, यानी अपने काम पर फोकस करना। और जब ऐसा किया जाता है ना, तो इसके डबल फायदे मिलते हैं। और ये हैं वो फायदे। सोचिए, जब चिंता दिमाग से हट जाती है और सारा ध्यान सिर्फ काम पर होता है, तो न सिर्फ रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, बल्कि मेंटल पीस भी मिलता है और साथ ही मोटिवेशन भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी इनामों पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो अब सवाल आता है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए एक सिंपल टूल देखते हैं। अगली बार जब भी ऑफिस में टेंशन महसूस हो, तो बाहर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने के लिए बस एक सवाल का इस्तेमाल करना है। बस खुद से सिर्फ ये एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं? ये एक सवाल, ये तुरंत हमारे ध्यान को उन चीजों से हटा देता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और उसे सीधा हमारी कोशिशों पर वापस ले आता है। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है, तो बस मुस्कुराना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है, तो फिर चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और सच कहूं तो यही कर्मयोग की असली भावना है।